हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम लेक्चर 2। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सब तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, आपने देखा है। लास्ट क्लास में मैंने सम पढ़ाया था, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का सम, योगफल और विषम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल, उनके घनों का योगफल, ये पढ़ाया था ना। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं अब। नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो हो गया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सम संख्याओं का योगफल, सम ऑफ इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। कहाँ तक? कहीं तक भी बोल सकता है। जैसे मान लो 100 तक। कहाँ तक बोल दिया? 100 तक बोल दिया। तो आप खुद बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने सम संख्याओं के योगफल में फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट n+1, जहां n बराबर है कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो आप खुद बताएंगे, आप खुद बताओ। 2, 4, इनमें से सारी सम संख्याएं निकली हुई है, बस वो विषम संख्याएं निकली हुई है, सम संख्याएं बची हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि इनमें विषम संख्याएं भी इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, तो पूरी 100 होगी। पर यदि हमने विषम संख्याएं निकाल दी तो 100 की आधी 50 निकल गई, तो सम कितनी बची? 50। तो यहाँ से कुल पद n बराबर 100 का आधा कर दो, जो लास्ट होता है उसका आधा कर दो, कितना? 50। कितना आ गया? 50 आ गया। 50 आ गया, n 50 आ गया। 2, 4, 6, 8, 10, जो लास्ट वाला होगा उसका आधा कर दो, क्योंकि 100 नहीं होगा n, बीच में से सब विषम संख्याएं गायब है। तो पूरी नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 होते कुल पद, परंतु यहाँ हमने कौन सी संख्या? विषम संख्याएं गायब है, तो आधी संख्याएं गायब है। 100 में आधी सम संख्याएं होती है, आधी विषम होती है, तो आधी गायब है। तो इसलिए 100 का आधा 2, कितना आ गया? 50। n 50 आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो। 50 गुना 50 और 1 51, डायरेक्ट 5 5 पंजे 25। कोई प्रॉब्लम? ऐसे कर सकते, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2 सम में कॉमन है, आप 2 कॉमन कर सकते हैं सम में, तो अंदर क्या बचा? 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से। कहाँ तक? 50 तक। तो आप खुद बताएंगे, 2 यहाँ है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया, n+1/2। 50 गुना 51/2, 2 से 2 कट गया। बात तो वही आई ना, 50 गुना 51 = 2550। कहने का मतलब 2550। क्लियर है? तो इस प्रकार कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, तरीका समझना है बस। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यहाँ 100 की जगह कुछ भी कर दे, कुछ भी, मान लो 1000 कर दिया, कितना कर दिया? 1000। घबराएंगे नहीं। तो आप खुद बताएंगे n बराबर कितना हो जाएगा? 1000 का आधा, कितना? 500। कितना हो गया? 500। तो n 500 लगा दो, 500 गुना 501, तो 00 00 5 0 25, ये आ जाएगा। बताओ, क्या घबराहट है? कुछ टफ है? फॉर्मूले याद अपने आप ही हो जाएंगे जब आप 1-2 बार करोगे तो। इसके बाद चलता है नेक्स्ट। कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। यदि, हाँ, मैंने एक क्वेश्चन बताया था नेचुरल नंबर में, जो कराया था क्वेश्चन, जैसे वो क्वेश्चन था शायद प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इस तरीके से। तो यदि इसमें भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा? देखो, 2 क्वेश्चन बनेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे कि प्रथम, मान लो प्रथम 25, वो प्रथम 25 क्या, 50 ले लो। प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताओ, योगफल बताओ। प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताओ जी, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताओ। तो आप खुद बताएंगे। एक क्वेश्चन ये है 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ, योगफल बताओ। एक ये है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताओ, 50 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ, बिल्कुल अंतर है। यहां प्रथम 50 सम संख्या, यहां n 50 दे दिया, संख्याएं 50 बोल दी कि 50 संख्याएं है, पहली 50 सम संख्याएं है। क्लियर है? तो यहां पहली 50 सम संख्याएं बोल दी, तो n बराबर 50। तो फॉर्मूला डायरेक्ट n+1। तो यहां पर 50 लगा दो, 50 गुना 51 = 0 5 5 पंजे 25 50। कोई डाउट? नो डाउट। परंतु यहाँ ये 50 तक
तो स्टार्ट कहाँ से होती है सम संख्या? 2 से। 2, 4, 6, 8, कहाँ पर चले जाएंगे हम? 50 तक। 50 तक चले गए तो सभी सम संख्याओं का योगफल बताना। तो इसमें और इसमें अंतर था। अब आप खुद बताओ, इनमें से विषम संख्या गायब है नहीं है? यदि विषम संख्याएं भी होती तो कुलपद 50 होता, परंतु विषम संख्या है ही नहीं, तो इसलिए कुलपद n बराबर होगा 50/2। तो कितना आ जाएगा? 50 का आधा 25, n 25 आ गया। तो डायरेक्ट लगा दो n + 1, 25 × 26, 25 25 625 और 25 650, ऐसे देख लो जो भी है। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। यदि क्वेश्चन को बीच में से पूछता है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं पूछेगा, बीच से पूछेगा, बीच से। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर में एक क्वेश्चन कराया था, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे बात करते हैं, मान लो जैसे कि 50 से पूछ लिया, 50 + 52 + 54 + 56, इस तरीके से। कहाँ तक? मान लो 400 तक। कहाँ तक? 400 तक। क्लियर है? तो 50 से कह दिया 50, 52, 54, 56, 400 तक। आप खुद बताओ, जब भी ये फॉर्मूले लगते हैं, ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं? स्टार्टिंग से तो लगते हैं ना, बिल्कुल 2 से लगेंगे। आप समझने के लिए देखो, डायरेक्ट अभी कर दोगे, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट कराऊंगा, पर समझ लो एक बार, स्टार्टिंग 2 से होती है सम संख्या होगी, 2, 4, 6, इस तरीके से। रास्ते में 48 भी पड़ेगा, 50 भी पड़ेगा, 52 भी पड़ेगा, और इजी को यहाँ कहाँ चला जाएगा? 400 तक। आप खुद बताओ, इसने पूछा कहाँ तक है? 50 से लेकर 400 तक, ये पूछा इसने। ये फाइंड करना है, ये योगफल ये फाइंड करना है। तो आप स्टार्टिंग से निकालो, सबसे पहले 2 से 400 तक निकालो। 2 से 400 तक निकालोगे तो n कितना होगा? 400 का आधा 200। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? n + 1। तो n है 400 का आधा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 400 तक n बराबर होगा 400 का आधा कितना? 200। तो 200 × 201। अब माइनस इस पूरे में से यहां तक का योगफल घटा दो। क्लियर है? अब 2 से 48 तक n कितना होगा? 48 का आधा 24। तो 24 × 24 अरेक 25। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। 200 × 201 - 24 × 25 घटा दो, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। आप इसे सोल्व कर देना, उत्तर आपके पास होगा। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछता है, मान लो कोई, अब डायरेक्ट करते हैं, देखो ऐसे नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, मिटा दिया जाए, बिल्कुल। तो आपको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आएगा जी, समझ में तो आना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। यदि आप समझने के लिए बैठे, आप समझने के लिए बैठे ही नहीं तो कहाँ से समझ में आ जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट होता है, 80 + 82 + 84, यहाँ तक 200 तक चले गए हम। कहाँ तक चले गए? 200 तक। तो आप खुद बताओ, सम संख्याओं के योगफल के जो फॉर्मूले लगते हैं वो डायरेक्ट लगते हैं, स्टार्टिंग से लगते हैं। तो आप खुद बताओ, 2 से 200 तक n कितना होगा? 100। तो 100 n + 1 × 101। मैंने 2 से 200 तक निकाल दिया पूरा, मान लो ये। अब 78 से पहले क्या पड़ता है? वो 80 से पहले क्या पड़ता है? 78, 78। 80 से पहले 78 पड़ेगा, तो 78 का आधा कितना होगा? 78 का आधा 39, 39 होगा ना। तो 39 n 39 है, 39 × 40। बस आप इसे कैलकुलेट कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? यदि सम संख्याओं का फॉर्मूला होगा तो इसी प्रकार करेंगे हम। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यदि मैं बात करूं, विषम संख्याओं पर आ जाओ। विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है n²। कौन सा स्क्वायर? n²। जहां n बराबर कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जहां n बराबर कुल पद है। जैसे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, मान लो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। योगफल बताओ, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। एक क्वेश्चन और है, 25 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। 25 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। वेरी सिंपल, आप खुद बताओ। प्रथम 25 विषम संख्याएं, तो n दे दिया डायरेक्ट 25, प्रथम 25 विषम संख्याएं दे दिया गया है इसने। तो आप खुद बताएंगे n बराबर 25 है, तो n² कर दो, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625।
25, बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई डाउट? नो डाउट। अब यहाँ का 25 तक सभी विषम संख्या होगा, तो विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी ना, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 + 3 + 5 इस तरीके से कहाँ तक? 25 तक। यही क्वेश्चन बन गया। अब आप खुद बताओ, 25 की जगह यदि सम संख्या होती है 25 का आधा करो, विषम संख्या कितनी? जब 25 का आधा नहीं होता तो आप एक काम करना, इससे पहली संख्या क्या पड़ती है? 24। 24 का आधा 12, तो 24 तक जितनी भी विषम संख्याएं पड़ेगी वे 12 होगी, परंतु एक 25वीं आ रही है बाद में, तो एक ये होगी, कितनी होगी? 13 होगी। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है विषम संख्याओं का, इसका 25 का तो आधा होता नहीं, तो 25 से पहली कौन सी है? 24। 24 का आधा, नहीं तो ऐसा करो n + 1/2, पर डायरेक्ट अपना इस तरीके से देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, 25 का आधा होता नहीं है, 25 से पहले पड़ता है 24। 24 तक जितनी भी विषम संख्या आएगी वे 24 का आधा कर दो 12, एक 25 है तो कितनी हो गई? 13। n हो गई यहाँ 13, तो n का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। वेरी सिंपल। तो इजी है ना? बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। तो बिल्कुल सिंपल है, बस पढ़ते चले जाएं, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। जैसे एक क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से कहाँ तक? मान लो 999। तो आप खुद बताएंगे, 1 से स्टार्ट है, बिल्कुल फॉर्मूला n², विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है n², जो ओड नंबर है। आप खुद बताओ n, 1000 का तो आधा होता नहीं, 1000 का तो आधा, वो इसका 999 का तो आधा होता नहीं, तो आप खुद बताओ, इससे अगली संख्या का आधा कर लो। क्लियर है? इससे अगली संख्या क्या पड़ेगी? 1000, तो 1000 का आधा कितना होगा? 500, तो n कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। नहीं तो इससे पहले कौन सी संख्या पड़ती है 999 से? 999 से पहले पड़ती है 998, इसका आधा कितना होगा? आधा इसका 499, 499 और एक 999 भी है, तो कितना हो जाएगा इसका? एक ही, तो 500 ही होगा ना, होगा n 500, तो n का स्क्वायर कर दो, 500 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2500। ये तो होगा 5 × 5 = 25, 00 का 4 0 हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यदि बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब स्टार्टिंग से ना बोले, बीच में से बोल दे, तो फिर क्या होगा ये देखना है हमको। जैसे बात करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे बीच में से पूछ लिया, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 19 + 21 + 23 + 99। कौन सा 99? 99। 19 + 21 + 23 + 99। तो आप खुद बताएंगे, जब हम स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे समझने के लिए 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से +19 + 21 + 23 इस तरीके से +99। आप ये बताओ, आपको निकालना कहाँ से है? 99 से निकालना है, 19 से निकालना है 99 तक, ये निकालना ना, बस ये फाइंड करना है। तो आप स्टार्टिंग से निकाल लो ना, स्टार्टिंग से 1 से लेकर 99 तक निकाल लो पहले। जब हम 1 से लेकर 99 तक निकालेंगे, एक बात बताओ, 99 का तो आधा होता नहीं, तो 99 से अगली संख्या का आधा कर दो ना, 100 का आधा 50। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने पद हो गए? विषम संख्या टोटल कितनी हो गई? 50। तो n² 50 का स्क्वायर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक का है 50 का स्क्वायर। क्लियर है? या ऐसे देख लो, 99 से आधा, 99 से पहले क्या पड़ता है? 98 का आधा 49 और एक 99 50, तो 50 का स्क्वायर माइनस यहाँ तक का, इससे पहले क्या पड़ेगा? 19 से पूछा ना, तो इससे पहले क्या पड़ेगा? 17, इससे पहले क्या पड़ेगा? 17, तो 1 से लेकर 17 तक का निकाल दो। आप खुद बताओ, 17 से अगली संख्या कौन सी हो गई? 18, 18 होती है ना, 18 का आधा 9 हो गई, तो -9 का स्क्वायर। नहीं तो ऐसा करो, 17 से पहले क्या पड़ता है? 16 का आधा 8 और एक 17 हो गई 9, इसका स्क्वायर घटा दो, तो उत्तर आ जाएगा, जितना भी आएगा वो आप सोल्व करके लिख देना। बताओ, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, वर्गों का योगफल। ये एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करेंगे, मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप, एक क्वेश्चन लिखेंगे अच्छा सा, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 इस तरीके से यहाँ कर देंगे। जैसे कि
आपको कर दिया -16, -16। तो आप खुद बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आ जाता है। आप खुद बताओ जितने भी पॉजिटिव नंबर है ये सब इवन नहीं ओड है। ये कौन से है? ओड। यहाँ से पहले क्या पड़ेगा? यहाँ 16 से पहले 15। तो 1 से लेकर 15 तक 1 + 3 + 5 + 7 + 16 से पहले क्या पड़ता है? 15 तक विषम संख्याओं का योगफल निकल गया। अब सम संख्याओं में माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचा? 2 4 6, यहाँ क्या बचा? 16। कितना? 16। तो आप बस इसे सोल्व कर दो। क्या ये सोल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप खुद बताओ 15 का, ये विषम संख्याओं का योगफल है, 15 का तो आधा होता नहीं, तो 15 से अगली संख्या क्या है? 16। 16 का आधा हो जाएगा, 16 का आधा 8, तो विषम संख्याओं का योगफल 8 का स्क्वायर माइनस। या खुद बताओ nn+1, 16 है, 16 का आधा 8, तो nn+1 लगा दो, 8 nn+1 बटे 2, 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो 8 64 माइनस 9 चौक 36, आपका उत्तर आ जाएगा। घटा देना इसको। आप खुद बताओ 15 तक विषम संख्याएं निकालनी, तो 15 तक तो नहीं निकलती, 15 मतलब 15 का आधा नहीं होगा, तो 15 से आगे क्या पड़ेगा? 16, 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर 64। नहीं तो ऐसा करो, 15 से पिछला क्या पड़ेगा? 14, 14 का आधा 7, 14 तक विषम संख्या 7 होगी, एक 15वीं कितनी होगी? 8। और यहाँ देखो 2 4 6 8 n, 16 का आधा 8, तो nn+1, इसमें 2 नहीं आता, इसमें 2 नहीं आता, क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में होता है और यह सम संख्याओं का योगफल, तो इसमें 2 नहीं आएगा, nn+1 होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो n कितना? 16 का आधा 8, 8 गुना 9, 8 गुना 9, nn+1, 8 नहीं 72, तो 64 माइनस 72 ऐसे कर लेंगे हम। 12 में से 4 गया 8, तो कितना बचा? 8 बच गया, वो भी माइनस का, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस का आएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला याद होना आपका बहुत जरूरी है। इसके बाद तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, घबराओगे नहीं, एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हो सकता है कल को सम वाले के साथ प्लस का निशान दे दे और विषम वाले के साथ माइनस का दे दे, तो बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर दोगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नंबर है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। बहुत कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लो छोटा सा, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, देखो 1² + 2² + 3² प्लस ऐसे प्लस 11 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो जिसके फॉर्मूला याद होगा वो तुरंत कर देगा, और जिसके फॉर्मूला याद नहीं होगा वो जल्दी नहीं कर पाएगा, वो कैसे करेगा? छोड़ देगा। तो इसलिए फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस पर करोगे। तो फॉर्मूला है n+1 2n+1 बटे 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। n बराबर है कुल पद, n बराबर कुल पद। तो आप खुद बताएंगे n यहाँ कितना होगा? n 11 है, देखो इसमें सम संख्या भी विषम संख्या भी, तो n टोटल कितना हो? 11, तो n 11 आ गया। तो लगा दो फॉर्मूले में 11 12, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 2, 11 11 और 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 6, 6 है ना 6, तो 6 दूनी 12, 23 दूनी 46 गुना 11, 6 6 4 10, 4 और 1 506। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन हो, मान लो यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ दे दिया चलो 100 का स्क्वायर, तो 100 लगा देंगे आप। n बराबर कितना? 100 लगा दो, 100 गुना 101 गुना 100 दूनी 200, 201 बटे 6, इसे सोल्व कर दोगे आपका उत्तर आपके पास होगा। क्लियर है? इसके बाद यदि बीच में से दे दे तो एक क्वेश्चन बीच वाला भी कर लो, एक क्वेश्चन बीच वाला भी कर लो जी। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस मान लो 20 का स्क्वायर, ऐसे देते हैं। ज़्यादा सिंपल है समझने के लिए, तो इशारा ही काफ़ी है। आप खुद बताएंगे, एक से लेकर के निकालते एक बार समझ लो आप, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर तो डायरेक्ट कर दोगे आप। बीच में 10 स्क्वायर भी पड़ेगा, 11 स्क्वायर भी पड़ेगा और यहाँ 20 स्क्वायर। आप खुद बताओ पूछा क्या है? 11 से लेकर के 20 तक पूछा है, बस ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूले तो एक से लगते हैं, स्टार्टिंग से लगते हैं भाई। तो आप पहले स्टार्टिंग से यहाँ तक निकाल लो, 20 तक तो निकालो। n 20 है 20, nn+1 21, n 20 दूनी 40 और 1 41, n+1 2n+1 बटे 6 माइनस, यहाँ तक घटा दो 10 तक घटा दो, तो 10 11 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। तो सोल्व तो आप कर दोगे, 3 से काट लो, 3 से 21, 3 दूनी 6, 2 ढाई
20। तो 7 ही कम 7, 7 चौक 28, 28 70। क्लियर है। ऐसे यहाँ कर दो, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 गुना 11 कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 8, 385। इसे घटा करके आपका उत्तर बिल्कुल आपके पास होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। तो यदि कैसा भी क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट कर दोगे। मान लो यदि ऐसे कह दिया, यहाँ ऐसे कर दिया इसने, मान लो 41 से 41 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से मान लो 99 के स्क्वायर तक। कहाँ तक? 99 के स्क्वायर तक। आप खुद बताओ, पहले 1 से निकालो भाई 99 तक। 99 गुना 99 और 1 100 n प्लस 1 2n प्लस 1 99 दूनी 198, 99 दूनी 198 और 1 199 बटे 6 माइनस। क्लियर है। 1 से निकाल दे 99 तक, 99 n प्लस 1 2n 99 दूनी 198 प्लस 1 199 बटे 6 माइनस। इससे 41 से पहले क्या पड़ेगा 40, 40 तक निकाल दो आप। 40 n प्लस 1 2n प्लस 1 40 दुनिया 80 और 1 81 बटे 6। यही तो होगा। n प्लस 1 2n 40 दुनिया 80 2n प्लस 1 81 बटे 6। इसे सोल्व कर दोगे आपका उत्तर आपके पास होगा बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, ध्यान रखना जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं उसमें स्पेशली ध्यान रखना आप, सम संख्याओं के और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। उसमें n बराबर कुल पद नहीं होता, n बराबर होता है अंतिम पद, और उसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6, जहां n बराबर अंतिम पद, n बराबर अंतिम पद, कुल पद नहीं अंतिम पद होगा। n बराबर क्या होगा? अंतिम पद होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि बात करते हैं, दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल पैरेलल में लेंगे। मान लो पहले विषम संख्या होगा, सम का ले लो, विषम का ले लो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। मान लो इस तरीके से कहाँ तक ले लिया इसने? 21 के स्क्वायर तक, 21 के स्क्वायर तक। और एक क्वेश्चन सम का ले लो, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इस तरीके से कहाँ तक ले लिया? 20 के स्क्वायर तक। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है हमेशा सम संख्याओं का वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल में n बराबर होगा अंतिम पद, लास्ट टर्म जो लास्ट में होगा। ये क्या है लास्ट में? 21, तो n बराबर 21 होगा। लास्ट में क्या है? 20, तो n बराबर कितना होगा? 20 होगा। तो आप खुद बताएंगे, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। n कितना? 21, 21 गुना 21 और 1 22 गुना 21 और 2 23 बटे 6। तो 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 2 से काट दो, 2 से क्या बार कट के 11 बार, तो कितना आ गया? तो कितना आ गया जी? 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16 गुना 11। तो इसे सोल्व कर दो। 11 1 देखो 1 6 1 7 6 1 7 1771, 1771। कोई डाउट? नो डाउट। ऐसे यहाँ सोल्व कर दो आप। n बराबर कितना? अंतिम पद भाई 20, n बराबर है 20, तो n बराबर 20 लगा दो, 20 गुना 21 गुना 22 और n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 दही 20, तो कितना आ गया? 70 गुना 22, 22 सत्ते 154, 1540। यही होगा ना 1540। आपको तो पता 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे, यदि बीच में से पूछ लेगा तो बीच में से भी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक क्वेश्चन चलो बीच वाले भी करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, बस आप तैयार चाहिए। आप में जज्बा है कुछ करने का तो करके रहोगे जी, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, रुक नहीं सकते आप जब तक आप खुद न चाहो। ध्यान रखना, कंटिन्यू मेहनत, लगातार। जीत कछुए की होती है, क्योंकि उसने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, वो हमेशा चलता गया। तो इसलिए आपको भी चलते जाना है, पीछे नहीं देखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, बीच में से ले लो, चलो सम संख्याओं विषम संख्याओं का ले लो। मान लो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर।
इस तरीके से ऐसे ले लो, प्लस 31 का स्क्वायर, एक ही ले लिया हमने, एक यहाँ ले लो 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ऐसे ले लिए, मान लो बीच में से दे दिए। तो बहुत बच्चे तो कर ही नहीं पाने के क्योंकि पता ही नहीं है, तो आप कर दोगे मुझे उम्मीद है। आप खुद बताओ, 1 से लेकर के 31 तक, 1 से लेकर के 31 तक विषम संख्या है ना, तो n बराबर अंतिम पद 31, तो डायरेक्ट लगा दो 31 n प्लस 1 32 n प्लस 33 n प्लस 1 n प्लस 2 31 32 33 बटे 6 माइनस, इससे पहले क्या पड़ता है, 11 से पहले 10 पड़ता है, n बराबर 10, अंतिम पद यही हो जाएगा ना, 1 से लेकर 10, 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक, वो 9 पड़ेगा ना, हाँ विषम है ना, तो 9 का स्क्वायर 9 पड़ेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 9 के स्क्वायर तक घटा दो, तो 9 के स्क्वायर तक 9 10 11 बटे 6, आपका उत्तर आपके पास होगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये आप खुद बताएंगे 10 से लेकर 2 से लेकर के 30 तक निकालना, तो आप पहले 30 तक ही निकाल दो ना, अंतिम पद 30 है, तो 30 गुना 31 गुना 32 बटे 6 माइनस, अब 10 से पहले क्या पड़ा है सम संख्या 8 का स्क्वायर, तो 8 अंतिम पद 8 ही ले लो, 8 ले लो, 8 9 10 बटे 6, इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर आपके पास होगा। तो ये क्वेश्चन है सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योगफल, इनमें ध्यान रखना है n बराबर होता है अंतिम पद। इसके बाद चलते हैं क्यूब, घनों का योगफल, घनों का योगफल। ये एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, यदि बीच में से कट क्वेश्चन दे दे, मतलब ऐसे दे दे, मान लो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर तक, कहाँ तक 50 स्क्वायर तक। तो आप खुद बताएंगे विषम संख्याएं 1 स्क्वायर, अच्छा ये एक मिनट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6, हाँ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, बिल्कुल। देखो विषम संख्याएं प्लस के साथ है, विषम संख्याएं प्लस के साथ है और सम संख्याएं माइनस के साथ है। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो एक तरफ विषम संख्याओं को ले लोगे आप, वो इससे पहले 50 से पहले कौन सी विषम पड़ेगी, 49 का स्क्वायर ये पड़ेगी ना, बिल्कुल। तो 49 तक तो ध्यान से समझेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इस तरीके से 50 से पहले पड़ेगी 49, तो 49 का स्क्वायर, ऐसे ही चले गए। अब माइनस सबसे सम में दो सम के वर्गों में माइनस कॉमन हो जाएगा सब में, तो यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ये बचेगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस इस तरीके से 50 स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट लगा दो भाई, विषम संख्या के वर्गों का योगफल डायरेक्ट 49 गुना 50 गुना 51 बटे 6 माइनस 50 तक है 50 गुना 51 गुना 52 बटे 6। क्लियर है। आप खुद बताओ, भी ज़्यादा सोल्व मत करो, इसमें से इसमें कॉमन ले लो, 50 गुना 51 बटे 6 कॉमन है दोनों में, वो 50 गुना 51 बटे 6, यहाँ कितना बचा 49 माइनस यहाँ कितना बचा 52, 49 यहाँ बचा 52। तो आप खुद बताओ, इसे सोल्व कर दो, 3 से क्या बार कटेगा 17 बार, 3 दूनी 6, 2 से 25 बार, 25 सत्ते या 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 8 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 34 और 8 42, 425 गुना, यहाँ 49 में से 52 गया माइनस के 3, छोटे में से बड़ा घटता है, तो इसे सोल्व कर दो, गुना कर दो, माइनस का बचेगा, माइनस का कितना 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 4, 1 7, 3 चौक 12, 1275, वो भी माइनस का। क्लियर है। कोई डाउट? नो डाउट। तो आपको आना चाहिए, आप बिल्कुल आराम से कर दोगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। देखो एक क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, बस छोड़ना नहीं है, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई चीज़ अपने आप में छोटी नहीं होती, ये कोई नहीं जानता पेपर में क्या आ जाए, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं प्रैक्टिस सेट तो करवा ही रहा हूँ, आप करते चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल। जैसे कि क्वेश्चन आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है अक्सर।
प्लस 11 का क्यूब आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था भाई, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2। जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है इनका स्क्वायर कर दो सबका, बस हो गया। तो ऐसे यहाँ करो 11 11 और 1 12/2, इसका पूरे का स्क्वायर। 11 11 और 1 12/2, इसका स्क्वायर 2 छिक 12, 2 छिक 66 66 का स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये फॉर्मूला होता है भाई प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। इसके बाद यदि यहाँ 11 की जगह कुछ और भी दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यदि मान लो यहाँ 11 की जगह दे दिया, मान लो 199 दे दिया, मान लो यानी कुछ भी दे दिया, मान लो 99 या 100 दे दिया, 100 दे दिया, 100 का क्यूब, तो आप डायरेक्ट कर दो भाई 100 n+1/2 इसका होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आप खुद बताओ, खुद कर दोगे आप 50। तो इसे कैलकुलेट कर देना, कितना आया हो 50 का 2500, पंजे पंजे 2500, 100 से कितना ज़्यादा 1 0 1 101 और 1 102। जब आप इसे सोल्व करोगे, इसकी गुना करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते, यदि बीच में से दे दे तो बीच में से भी कर दोगे। एक क्वेश्चन बीच में से कर लो आप, एक क्वेश्चन बीच में से कर लो भाई। जैसे कि मान लो 21 की 3, 22 की 3, 23 की 3, इस तरीके से कहाँ तक दे दिया 49 की 3। तो आप खुद बताएंगे, पहले 1 से निकाल लो 49 तक, 49 गुना 50/2 का होल स्क्वायर, माइनस 21 से पहले क्या पड़ा है 20 तक निकाल लो, 20 21/2 का होल स्क्वायर। बस इसे सोल्व कर देना, आपका उत्तर आपके पास होगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं सम संख्याओं के घनों का योगफल। देखो आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए पढ़ने का, तो इसलिए टफ कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आता है जी सम संख्याओं के घनों का। जैसे 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, इस तरीके से मान लो 20 के क्यूब तक। आप एक बात बताओ, सब में 2 का क्यूब सब में कॉमन है ना, तो 2 का क्यूब सबसे पहले कॉमन कर लो बस। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे बच गया। यहाँ बचेगा प्लस 10 का क्यूब। तो आप ये 8 तो पहले बाहर ही रखना, तो इसका बस फॉर्मूला लगा दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, 10 11/2 का होल स्क्वायर, 10 11/2 का होल n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 का स्क्वायर, 8 गुना 55 का 25, 30 25, 30 25, 8 में गुना कर दोगे, आपका उत्तर आपके पास होगा। यदि इसमें बीच में से पूछ ले, यदि इसमें बीच में से पूछ ले तो क्या करोगे? बिल्कुल मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन दे दिया 20 का क्यूब 21 का 22 समय ना 22 का क्यूब 24 का क्यूब प्लस 26 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, ऐसे दे दिया। तो आप खुद बताओ, सबसे पहले 2 से निकालो, समय नहीं 2 से निकालो 50 तक, तो 2 से 50 तक निकालोगे तो 8, 2 की क्यूब तो भारी होगा, बिल्कुल होगा, 2 की क्यूब तो बाहर होगा। तो अंदर क्या बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से प्लस 25 क्यूब। जब हम 2 से 50 तक का निकालेंगे ये बचेगा अंदर, माइनस 20 की क्यूब से पहले क्या पड़ेगा सब में 18 की क्यूब, 1 से लेकर 18 तक निकाल दो, फिर 2 की क्यूब बाहर होगा, फिर 2 की क्यूब बाहर होगा, 2 की क्यूब बाहर होगा। जब 2 की क्यूब बाहर होगा तो 20 से पहले 18 पड़ता है, तो 18 तक निकाल दो। यहाँ क्या बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 18 का आधा 9 क्यूब। ये बताओ समझ में आ रहा ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आप खुद बताएंगे 20 क्यूब 22 क्यूब 24 की क्यूब 26 की क्यूब 50 की क्यूब। आप 2 से 50 तक निकालो, 2 से 50 तक निकालोगे, 2 की क्यूब यहाँ आ गया तो 50 का 25 बचेगा। फिर 2 से 18 तक निकालो, 20 से पहले 18 पड़ता है, तो 18 तक 2 की क्यूब आ गया तो 18 का आधा 9 बचेगा। तो बस सोल्व कर दो। क्या बच गया 8, तो सब में कॉमन कर लो, बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, 8 इसके कॉमन होगा, यो वाला और यो वाला। तो यहाँ तक 25 तक निकाल दो, 25 तक n 25 गुना 26/2 का होल स्क्वायर, माइनस इसमें से घटा दो 9 से 9 गुना 10/2 का होल
स्क्वायर। आप जब इसे सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आपके पास होगा। इसे सोल्व कर देना इसको और इसको सोल्व करके घटा देना और फिर 8 से गुना कर देना उत्तर। ये तो कैलकुलेशन है, देखो आप खुद करोगे, मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर वीडियो उतनी लेंथी हो जाएगी, तो इससे फ़ायदा क्या है, आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ो। यदि आप कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ोगे तो मैथ आपके साथ साथ आएगा, आपके पीछे पीछे आएगा। रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे भाई। तो कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ना है, तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ मिलेगा, बस आप पढ़ने वाले चाहिए। इसके बाद लास्ट फॉर्मूला बचा इसमें, लास्ट फॉर्मूला, लास्ट मैंने बताया था विषम संख्याओं के घनों का योगफल। तो विषम संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताया था n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, ये बताया था। n बराबर कुल पद, n बराबर कुल पद। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन में आपके सामने 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस, इस तरीके से मान लो छोटा सा क्वेश्चन है 11 की क्यूब। कितने क्यूब? 11 की क्यूब। तो आप खुद बताओ 11 का आधा तो होता नहीं, n निकालो पहले। 11 का आधा तो होता नहीं, तो 11 से आगे 12 पड़ता है भाई, 12 का आधा कर दो तो n कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6। या ऐसा करो 11 तक, 11 से पहले 10 तक विषम संख्या कितनी होगी? 10 का आधा 5, अरे 11वीं 6। नहीं तो ऐसा करो, विषम संख्या आ रही है तो इससे अगली संख्या देखो, 11 से अगली क्या होगी? 12, 12 का आधा 6, n बराबर कितना? 6। डायरेक्ट लगा दो उसमें। 6 का स्क्वायर 2 गुना 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 72 में से 1 गया 71। बस क्लियर है? कोई डाउट? यदि कल को यहाँ कोई और संख्या भी देते बिल्कुल दे सकता है। मान लो यहाँ दे दिया इसने 31, कितनी? 31, कुछ भी दे सकता है भाई, 31 दे दिया तो बिल्कुल आराम से कर दोगे। n बराबर 31 का आधा तो होता नहीं, 31 से आगे क्या पड़ता है? 32 का आधा 16, लगा दो। 16 का स्क्वायर 2 गुना 16 का स्क्वायर माइनस 1, तो 16 का स्क्वायर 16 16 256 दूनी 512 माइनस 1। आप इसे सोल्व कर दोगे आराम से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद यदि बीच में से पूछ लेगा तो बीच में से भी आप निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन बीच वाला ले लो आप। जैसे 1 का क्यूब, वो 1 से नहीं बीच से, मान लो 21 से दे दिया, 21 क्यूब 23 क्यूब 25 क्यूब 27 क्यूब ऐसे दे दिया प्लस 99 की क्यूब। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया 99 की क्यूब। आप खुद बताएंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 21 से पहले पड़ेगा 19 की क्यूब प्लस 21 की क्यूब प्लस 99 क्यूब। ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको एक बात बताओ, आपको निकालना है 21 से, ये क्वेश्चन फाइंड करना है आपको 21 से। तो आप खुद बताओ, पहले 1 से लेकर 99 तक निकालो। 99 का आधा होता नहीं, 99 से आगे कितना पड़ता है? 100, 100 का आधा कितना होगा? 50, तो 100 का आधा होगा 50, तो 50 की n बराबर कितना हो गया? 50। इसमें यहाँ से यहाँ तक 99 है, 99 का आधा होता नहीं, 99 से आगे पड़ेगा 100, 100 का आधा 50, तो n कितना हो गया? 50। ये n यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का योगफल निकालने जा रहा हूँ मैं, n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, तो लगा दो 50 का स्क्वायर, n बराबर 50 हो गया, आपको पता चल गया। तो मैं लिख देता हूँ 50 का स्क्वायर 2 गुना 50 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक का निकल गया माइनस, यहाँ से यहाँ तक का घटा दो। 19 का आधा होता नहीं, 19 से आगे क्या पड़ता है? 20, 20 का आधा 10, तो 10 लगा दो। 10 का स्क्वायर 2 गुना 10 का स्क्वायर माइनस 1, बस। 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500 दूनी 5000 माइनस 1, माइनस 10 धाम 100, 10 धाम 100 दूनी 200 में से 1 गया 199। क्लियर है? 50 का 5 5 25, 0 का स्क्वायर 00, 2500, 2500 दूनी 5000 माइनस 1। क्लियर है? आप इसे कैलकुलेट करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम करते रहेंगे और मिलते रहेंगे, बिल्कुल टाइप टू टाइप लेक्चर से हम चलते रहेंगे। तो अगली वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 2 है ये, इसके बाद लेक्चर 3 आएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। आप बुक का कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।